हिंडनबर्ग। उम्मीद है कि आपने ये नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि कई दिनों से हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अमेरिकी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर व्यापारिक धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के इन आरोपों को भारत पर हमला बताया है। अब इस मामले में एक और एंगल सामने आया है। हिंडनबर्ग ने चाइनीज एंगल को लेकर बड़ी बात कही है। हिंडनबर्ग ने कहा कि चांग चुंग लिंग के साथ अडानी ने रिलेशन को स्पष्ट नहीं किया है। अब सवाल यह है कि अडानी और चाइना का कनेक्शन क्या है, और आखिर चांग चुंग लिंग कौन है जिसकी बात हिंडनबर्ग कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हिंडनबर्ग के तमाम आरोपों को भारत पर हमला बताया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत जानकारी और झूठे आरोपों के आधार पर बनी है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ने जवाब में कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। जवाब में उन्होंने चांग चुंग लिंग के साथ रिलेशन को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है। अडानी के साथ चाइना कनेक्शन खुद हिंडनबर्ग रिसर्च सामने लाया है। इस एंगल को लाने के साथ हिंडनबर्ग ने उस आरोप को खारिज कर दिया कि अडानी ग्रुप की गड़बड़ी पर उसकी रिपोर्ट भारत पर एक सुनियोजित हमला थी। उसने अडानी ग्रुप के जवाब आने के बाद कहा था कि एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद से ढका नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग ने पूछा था कि चांग चुंग लिंग के साथ उनके किस तरह के संबंध हैं और क्या विनोद अडानी के भी उनके साथ संबंध है। हिंडनबर्ग के जवाब के अनुसार चांग चुंग लिंग उर्फ लिंगो चांग गुडामी इंटरनेशनल के बारे में कहा था कि वे भारत के अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल का हिस्सा थी। अगस्ता स्कैंडलैंड में हेलीकॉप्टर खरीद में हुए भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। चांग चुंग लिंग का बेटा अडानी ग्रुप के पीएमसी प्रोजेक्ट प्रमुख ठेकेदार था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2002 में अडानी इंटरप्राइजेज ने खुलासा किया था कि गुडामी इंटरनेशनल एक रिलेटेड पार्टी थी। संभावना यह भी है कि ये यूनिट अडानी ग्लोबल के साथ डायरेक्टर और शेयर होल्डर शेयर करती है। हिंडनबर्ग के अनुसार चांग चुंग लिंग का नाम राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई की 2014 की रिपोर्ट में भी मौजूद है, जिसमें एक ऐसी स्कीम की डिटेल दी गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने अपनी लिस्टेड कंपनियों से कैश की हेराफेरी की। डीआरआई के इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी ने इलेक्ट्रोजन इंफ्रा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर पद पर काम किया है। ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर से फंड निकालने की एक कॉम्प्लेक्स स्कीम का हिस्सा थी। बाद में कंपनी से रिजाइन करने के बाद विनोद अडानी ने इस कंपनी की कमान संभाली। अपने जवाब में अडानी ने इस चाइना कनेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं किया है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते संकट में आए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी आज कंपनी के निवेशकों के सामने आए। उन्होंने निवेशकों को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि सब कुछ ठीक है। साथ ही बताया कि अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ को क्यों वापस लिया है। 1 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना एफपीओ वापस लेकर निवेशकों का पैसा वापस लौटाने का ऐलान किया था। ये फैसला इसलिए सबको हैरान कर गया क्योंकि एक दिन पहले ही कंपनी ने 900% एफपीओ के साथ 20,000 करोड़ रुपए हासिल किए थे। आंकड़ों के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज ने 4.55 करोड़ शेयरों के लिए पेशकश की थी, जबकि निवेशकों ने 4.62 करोड़ शेयर की मांग की। इसे हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अडानी की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था, लेकिन अगले ही दिन कंपनी ने एफपीओ वापस ले लिया, जिसके बाद आज अडानी ग्रुप के यूट्यूब चैनल से गौतम अडानी को संबोधन पोस्ट किया गया। इसमें गौतम अडानी एफपीओ वापस लेने के फैसले पर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की हालत देखते हुए एफपीओ को जारी रखना नैतिक तौर पर सही नहीं था। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट में से सिर्फ बाजार पर असर नहीं हुआ, बल्कि गौतम अडानी की संपत्ति भी लगातार नीचे आ रही है। और अब कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगे आरोपों के संबंध में केंद्र सरकार मार्केट रेगुलेटर SEBI यानी कि सेबी से संपर्क बनाए हुए है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मामले में सेबी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो अडानी समूह के शेयरों में आई गिरावट की जांच कर रही है। साथ ही सेबी ये भी जांच कर रही है कि ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी द्वारा शेयरों को बेचने में किसी भी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई है। इसके अलावा सेबी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए दूसरे आरोपों की भी जांच कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।